बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। चीन के सदर ने कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने अब दिया है, क्योंकि हालात उस नहज पे पहुँच चुके हैं जहाँ से आगे जो है वो उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ गया है। अमेरिका ने चीन के रास्ते बंद करना शुरू किए। ख़ास तौर पर वो इंडिया को उकसा रहा है कि हर हाल में चीन के साथ एक जंग करें। इंडिया ने टैंक तक पहुँचा दिए हैं पहाड़ों के ऊपर और फ़ौज बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचा दी है और लद्दाख में एक जंग के लिए इंडिया भी तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी ये सोच रहा है कि अगर चीन और इंडिया में एक जंग होती है और फैसला कुन मरहला आता है तो पाकिस्तान कश्मीरी मुजाहिदीन का साथ देगा। और वो पाकिस्तान ने हमेशा से कहा कि हम उनके साथ हर लिहाज से खड़े हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ, और कश्मीरियों के पास ये मौका होगा आज़ादी हासिल करने का। अब इस वक्त चीन के सदर ने जो बयान दिया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने अपने फौजियों से कहा कि वो पूरी तरह से फोकस कर लें जंग के लिए और अपने आप को हर लिहाज से जंग के लिए तैयार रखें। सदर शी जिनपिंग की चीनी फ़ौज को जंग के लिए तैयार रहने की हदायत और अमेरिका के साथ कशीदा हालात की वजह से उनको ये बयान देना पड़ा और इस बयान को इस वक्त बहुत अहम करार दिया जा रहा है। चीनी सदर ने फ़ौज को पूरी तवज्जो और तवानाई के साथ जंग के लिए तैयार रहने की हदायत जारी की हैं और पर्सनली जाके इन्होंने विज़िट शुरू किए हैं। ये ऐसे मौके पर हुआ है जब चीन ने बहुत सारी दिफाई एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं और ये जो एक्सरसाइजेज उन्होंने शुरू किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका एक दूसरा चीन का दुश्मन ढूंढ रहा था और उसमें उसको काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई कि उसने ताइवान को चीन के ख़िलाफ़ खड़ा करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है और ताइवान को हथियार देने का वादा किया है। ताइवान को जो है वो फ़ौजी इमदाद देने का वादा किया है और ताइवान को ये कहा जा रहा है कि आप चीन से अपने पानी और अपने आसपास के एरियाज जो है उसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करें। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले ताइवान का आप देख लें। ताइवान जो है वो दूसरी जंग अज़ीम से पहले बहुत लंबे अरसे तक जापान के कंट्रोल में रहा था। जापान ताइवान के ऊपर हुकूमत करता था, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के बाद चीन जो है वो ताइवान का हुक्मरान बना और उस वक्त यूरोप ने और अमेरिका ने चीन का साथ दिया था और चीनियों के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि जापान के साथ जंग कर रहा था अमेरिका। तो यहाँ पे दूसरा उनको चीन नजर आया तो चीन के कंट्रोल में दे दिया। तो ताइवान चीन के कंट्रोल में रहा बड़े लंबे अरसे तक, लेकिन फिर बाद में हालात ख़राब होना शुरू हुए। चीन के अंदर एक सिविल वॉर जैसी कैफियत थी और एक पॉलिटिकल बहुत बड़ी डिवाइड पैदा हो गई। तो चीन में एक लीडर था जिसका नाम था चियांग काई शेक। ये जो लीडर था चीन के अंदर, ये शख्स फरार हुआ अपने बहुत सारे साथियों के साथ। जो तारीख में बताया जाता है कि लगभग 15 लाख लोग, 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोग तकरीबन जो है वो चीन से निकलकर ताइवान पहुंच गए और ये वो एक ग्रुप था जिन्होंने ताइवान में डोमिनेंस हासिल कर ली है। वहाँ पे ये ज़्यादा मौसर साबित हुए और वहाँ पे इक़्तिदार पे काफ़ी अरसे तक बहुत हद तक ये काबिज़ रहे और ये ग्रुप वहाँ पे रहा और इसने चीन की मुखालफत की और चीन के साथ पहली मरतबा ताइवान के हालात ख़राब होना शुरू हुए और ताइवान चीन के कंट्रोल से बाहर चला गया। ये तकरीबन कोई 40-50 साल तक ये मामला रहा। 1985 के बाद से चीन के साथ कुछ ताइवान के हालात बेहतर हुए और सन 2000 में वहाँ पे जमहूरियत आई ताइवान में और तब से लेकर अब तक इलेक्शन होते हैं। इसमें एक नहायत दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका जिसने जापान से ताइवान को अलग करवाया था और चीन के ज़ेरे असर जब ताइवान गया तो अमेरिका बहुत खुश था उस दौर में। आज वो चीन का दुश्मन है और जापान के साथ खड़ा है और ताइवान को चीन के खिलाफ उकसा रहा है। अब चीन के लिए ताइवान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि साउथ चाइना सी में ये एक जजीरा नमा मुल्क है। ताइवान तरक्की भी इसने खूब की है, जैसे चीन ने की है वैसे इसने भी की है। चाइनीज़ टाइप के ये लोग हैं। अब वहाँ पे जमहूरियत आ चुकी है गुज़िश्ता 20 साल से। वहाँ इलेक्शन होते हैं, सन 2000 में इलेक्शन हुए तो उसके बाद से लगातार इलेक्शन होते हैं। तो ताइवान में इस वक्त एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जिसको अमेरिका ने, और वो हुकूमत खुद भी ऐसी सोच के साथ मौजूद है कि वो चीन के ज़ेरे असर नहीं रहना चाहती और चीन से अपने पानी जो है उनके इलाके वापस लेना चाहती है। साउथ चाइना सी के अंदर चीन की बहुत बड़ी गुजरगाहें हैं। चीन ये चाहता है कि ये इलाकों पे उसका कंट्रोल रहे, लेकिन ताइवान उसके बिल्कुल करीब एक ऐसा जजीरा है जो अगर अपनी हदूदबंदी करे पानी की तो चीन का हिस्सा बहुत बड़ा चला जाता है। और इस सूरत हाल में अगर वो अमेरिका को इजाज़त देता है, क्योंकि वो फिर ताइवान का पानी होगा, अगर वो कहता है अमेरिका को अपने बैरी बेड़े लेके यहाँ पे आ जाए तो वो चीन के लिए हमेशा एक ख़तरा मौजूद रहेगा। इंडिया आ सकता है वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, कनाडा आ सकता है, यूरोप आ सकता है, अमेरिका आ सकता है।
जापान, तो ये चीन के लिए खतरा रहेगा दिफाई लिहाज से। पानियों के अंदर साउथ चाइना सी में चीन के लिए ताइवान की बहुत बड़ी अहमियत है। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर आपने ताइवान को हथियार फरोख्त किए तो इसके नतायज होंगे और फिर हमें इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। अब इस मौका के ऊपर जब अमेरिका का इन्वॉय या उनका नुमाइंदा ताइवान में जाता है, ताइवान जो है वो राब्ते में रहता है अमेरिका के साथ। कांग्रेस में अमेरिका में ये बातचीत होती है कि ताइवान को असला फराम किया जाए, ताइवान को एक मजबूत किला बनाया जाए जहां पे अमेरिकन बैठे हों और उनके इत्तेहादी, और यहां से वो चीन के मफादात को ज़रब लगाएं और चीन को इस जगह पे कमज़ोर किया जाए। तो ये एक दिफाई हिकमत अमली है अमेरिका की, और ये अमेरिका का एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। चीन इस बात को समझता है और इस बात को समझते हुए उन्होंने कहा अपनी फौज को, चाइनीज सदर ने, कि चाको चौबंद रहे, पूरे खलूस के साथ और वफादारी के साथ आप जंग के लिए तैयार रहें। चीन ऐसा कहता नहीं है, बड़के नहीं मारते, वो तकारीर नहीं करते, लेकिन उन्होंने अब एक वीडियो भी जारी की है, मैंने आपको दिखाई थी, आप दोबारा देख लें। ये बड़ी मोटिवेशनल और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है, इसके अंदर म्यूज़िक भी है। तो ये वीडियो उन्होंने जारी की और उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया और फौज से जाके मुलाकात की। तो चीनी सदर का ये दौरा बड़ा अहम है, फौज के साथ उनका ये खिताब बड़ा अहम है, फौज को उनका ये पैगाम बड़ा अहम है। और उस वक्त जब 5 मुख्तलिफ बड़ी मशकें, जंगी मशकें पानियों के अंदर चीन ने शुरू कर दी हैं, और ये बात वाज़ेह रहे कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा करार देता रहा है, क्योंकि पहले जापान का था, फिर चीन का था, फिर चीन से कुछ लोग फरार होकर गए, उन्होंने अलग किया, फिर बाद में ये भी तय पाया एक दौर के अंदर कि हम एक मुल्क हैं और 2 पॉलिसीज़ हैं, यानी 2 अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगी लेकिन मुल्क एक होगा। और लेकिन फिर उसको भी ताइवान ने नहीं माना। अब अमेरिका जो है वो ताल्लुकात बढ़ा रहा है और चीन इसको नापसंद कर रहा है। अमेरिका ने ना सिर्फ ताइवान के साथ सफारती और इक़्तिसादी मुरासम बढ़ाए हैं, बल्कि चंद दिन कबल इसे जदीद हथियार और रॉकेट फरोख्त करने की जो तजावीज़ हैं वो कांग्रेस में पेश की हैं, जिस पे रद्द अमल जाहिर किया था चीन ने, और चीनी दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ताइवान के साथ अस्करी ताल्लुकात इस्तवार करने से बाज रहने की हम तंबीह कर रहे हैं, हम वार्न कर रहे हैं कि अमेरिका बाज रहे, ऐसा ना करे। और इससे पहले भी चीनी सदर जो है वो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ताइवान पर चीनी हक जो है उसको तस्लीम किया जाए, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इस हक को तस्लीम करवाने के लिए गुरेज करेंगे अस्करी ताकत को इस्तेमाल करने से। यानी अगर हमें फौजी ताकत भी इस्तेमाल करनी पड़ी अपना ये हक हासिल करने के लिए, ताइवान हमारा हिस्सा है, ताइवान हमारा मुल्क है, इसके आसपास जो पानी है उसके ऊपर चीन का हक है, और चीन इसको सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहता है, ये कोई आप ये ना समझे कि वो तौसीफ सिर्फ इसलिए कर रहा है कि ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिए, वो इसलिए कर रहा है कि ये अगर पानियों के ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाता है इस एरिया में, तो ये उसकी एक बहुत बड़ी दिफाई कमज़ोरी हमेशा के लिए बन जाएगी। अगर ताइवान एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे भी रहना चाहता है तो चीन को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो जो उसके आसपास के पानी है उसके ऊपर चीन की हुक्मरानी होनी चाहिए चीन के मुताबिक, और वहाँ पे अमेरिकन को, यूरोपियंस को, ऑस्ट्रेलियंस को या चीन के जितने भी दुश्मन हैं उनको वहाँ पे अपने बहरी बेड़े और जंगी बहरी बेड़े ख़ास तौर पर लाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये है चीन की सोच, वो मुस्तकबिल को देख कर फैसला कर रहे हैं। अब इस वक्त जब चीन के सदर ने यह स्टेटमेंट दिया है, चीन ने 5 बहुत बड़ी जंगी मशकों का आगाज़ किया है। ये 4 मुख्तलिफ समंदर हैं उसके साहिली इलाकों में, और वहाँ पे 5 जंगी मशकें हैं जो चल रही हैं इस वक्त, और वहाँ पे लाइव फायर हो रहा है और लगातार हो रहा है, और ये वार्निंग है अमेरिका के लिए और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए। ये जो मशकें हैं ये आइंदा 3 रोज़ तक जारी रहेंगी, और इन मशकों के अंदर जो है वो मना कर दिया गया कि कोई भी जो नॉर्मल बहरी जहाज़ है, तजारती जहाज़ हो या मुसाफिर या कोई भी हो, उनको इन इलाकों में दाखिले से रोक दिया गया है। ये 4 मुख्तलिफ इलाके हैं, जिनमें से एक जनूबी बहरा चीन है, एक मशरकी चाइना सी है, एक शुमाल में बोहाई का इलाका है। यानी ये मुख्तलिफ समुद्री इलाके हैं जहाँ पे ये मशकें की जा रही हैं, और कोई भी दूसरा बहरी जहाज़ अब इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। अब ये बात भी वाज़ेह है कि चीन में फ़ौज की तरबियत के लिए पूरे साल ही मशकों का एहतमाम किया जाता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने के ऊपर इससे पहले ऐसी मशकें इन समुद्रों के अंदर कभी नहीं हुई। तो ये अमेरिका के लिए और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ताइवान जो है वो इस वक्त अमेरिका का एक ट्रम्प कार्ड है। अगर अमेरिका इस कार्ड को सही तरह इस्तेमाल कर गया और इत्तेहादियों के साथ जाके ताइवान के पानियों में अपने बहरी बेड़े उतार दिए और ताइवान की सरजमीन पे अपने सिस्टम नस्ब कर दिए और ताइवान की इकॉनमी पे और इस मुल्क के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया,
तो फिर अमेरिका इस काबिल होगा कि चीन के साथ जब चाहेगा छेड़छाड़ करेगा और मुदाखलत कर पाएगा। लेकिन चीन ऐसा होने नहीं देगा। चीन को इस बात का बिल्कुल पता है कि दिफाई लिहाज से ताइवान इसकी एक कमज़ोरी हो सकता है। साउथ चाइना सी में इस वक्त चीन का सिक्का बोलता है, वो वहाँ बहुत मजबूत है, उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई आ जा नहीं सकता। और वो वार्न करता है बाकायदा, चाहे अमेरिकन आएँ, चाहे इंडियंस आएँ, चाहे कोई भी आए, वो अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे रोक सकता है। उसके बाद ये ताकत मौजूद है, ये कुदरत मौजूद है। लेकिन इस वक्त जो ताइवान है वो उसकी एक कमज़ोरी बन सकता है। चीन को हर हाल में अपनी ये कमज़ोरी दूर करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लद्दाख में उसने चीन ने इंडिया को चैलेंज किया था और इंडिया को बाज रखा था सी पैक में पंगा करने से। और सी पैक के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से इंडिया शरारत करने वाला था, चीन ने उसको नाकाम बनाया था। ऐसे ही अब उसको एक और बहुत बड़े महाज का सामना है, उसके लिए वो मशकें अपनी कर रहे हैं। ये बहुत सख्त वक्त है। अमेरिका ने अगर होश के नाखून ना लिए और वो बज़िद रहा ताइवान को एक फौजी किले में तब्दील करने पर, तो याद रखिएगा कि चीन इस मामले को इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देगा। और ताइवान के मामले के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हसास है चीन। इसके नतीजे में खुदा न खास्ता एक जंग भी हो सकती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।